राम राम दर्शकों, लव कुश लीला के चौथे भाग में आपका स्वागत और अभिनंदन है। अब तक मैंने आपको बताया कि कैसे लव कुश अश्वमेध यज्ञ के अश्व को पकड़ लेते हैं और उससे मुक्त कराने के लिए आए सेनापति कालजीत और शत्रुघ्न को पराजित कर मूर्छित कर देते हैं। ये सूचना महाराज श्री राम तक पहुंचती है। अब आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अगर आपके कोई सुझाव हों तो उनका सदैव स्वागत है। कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताइए। तो कथा का प्रारंभ होता है। भरत आकर के महाराज श्री राम को यह सूचना देते हैं कि दो बालकों ने शत्रुघ्न को परास्त कर दिया है। महाराज श्री राम को विश्वास नहीं होता। वे कहते हैं, क्या दो बालकों ने शत्रुघ्न को परास्त कर दिया? भरत कहते हैं कि महाराज, दूत ने तो यही बताया है कि दो ऋषि कुमारों जैसे दिखने वाले तेजस्वी बालकों ने घोड़ा पकड़ लिया है और कहा कि हमें महाराज श्री राम की चुनौती स्वीकार है। उन्हें कहो कि हमसे युद्ध करने आए। सेनापति कालजीत के मूर्छित होने के बाद शत्रुघ्न स्वयं युद्ध करने गए तो वे भी बुरी तरह घायल हो गए। तो श्री राम कहते हैं कि बड़े आश्चर्य की बात है, ऐसे दो बालक कौन हो सकते हैं जो शत्रुघ्न जैसे धनुर्धारी को हरा दें। वे कहते हैं, हम स्वयं जाएंगे, हमारे जाने की व्यवस्था की जाए। तभी राजकुमार लक्ष्मण आगे आते हैं और कहते हैं कि हम लोगों के रहते आपके जाने की क्या आवश्यकता है भैया, अपने लक्ष्मण पर विश्वास रखिए। तो महाराज राम कहते हैं, ठीक है, और वे भरत से कहते हैं कि लक्ष्मण के साथ जाने वाली सेना में बड़े बड़े योद्धाओं को शामिल किया जाए। तो लक्ष्मण कहते हैं कि दो बालकों से युद्ध करने के लिए लक्ष्मण को सेना की क्या आवश्यकता है, आप अपने दास पर विश्वास कीजिए। तब श्री राम कहते हैं कि ऐसा नहीं है लक्ष्मण, लेकिन वे दोनों बालक कोई साधारण बालक नहीं लगते हैं। हमारा विचार है कि वे दोनों कोई साधारण बालक नहीं हैं, अवश्य ही कोई मायावी हैं। छद्म वेश में ये कौतुक जो कर रहा है। लक्ष्मण कहते हैं कि अगर यह बात है तो स्वयं काल भी यदि बालकों का रूप धारण करके आ गया तो वो भी मेरे हाथों नहीं बचेगा। आप बस मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। और वे श्री राम के चरण छूते हैं। श्री राम उन्हें आज्ञा देते हैं। लक्ष्मण युद्ध स्थल में जाते हैं, चारों तरफ मूर्छित सेना को देखते हैं और सामने लव कुश को देखते हैं। फिर उन्हें अश्व दिखाई देता है तो वे लव कुश से कहते हैं कि घोड़े को जिन दो कुमारों ने पकड़ा है उन्हें हमारे सामने उपस्थित करो। तो लव कहते हैं कि क्या आपको हम उन्हीं कुमारों जैसे नहीं दिखते हैं? तो लक्ष्मण कहते हैं कि तुम तो बहुत छोटे हो, ऐसा दुस्साहस कैसे कर सकते हो? तो लव कहते हैं कि ये आपको किसने कहा कि जो छोटे होते हैं वे दुस्साहस नहीं कर सकते? बिच्छू बहुत छोटा होता है परंतु अपने विष से ऊंट को भी मार सकता है। छोटा सा अंकुश बड़े मत वाले हाथी को भी सीधा कर सकता है। लक्ष्मण जी अवाक रह जाते हैं। तभी कुश कहते हैं, और छोटा सा मंत्र भगवान को वश में कर लेता है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि तुम बहुत ही अनर्गल बातें करते हो, हम जो पूछते हैं उसका उत्तर दो। कुश कहते हैं, पहले आप हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या आप अयोध्या के महाराज राम हैं? लक्ष्मण कहते हैं, नहीं, मैं उनका छोटा भाई लक्ष्मण हूँ। तो लव कहते हैं, भैया फिर धोखा हो गया। कुश कहते हैं, क्या आपके महाराज श्री राम हमारे सामने आने से डरते हैं? लक्ष्मण कहते हैं, क्या अनर्गल बातें कर रहे हो? वे लक्ष्मण जी का उपहास करते हैं और कहते हैं कि क्रोध न करें श्रीमान, क्रोध से ज्ञान नष्ट हो जाता है और बुद्धि भटक जाती है, और बुद्धि के भटकने से मनुष्य का पतन हो जाता है। लक्ष्मण कहते हैं, मैं यहाँ ऋषि मुनियों का प्रवचन सुनने नहीं आया हूँ। लव कुश कहते हैं, मुनियों के पास आएंगे तो उपदेश ही मिलेगा और इससे आपका हित भी होगा। लक्ष्मण क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, मेरे हित की चिंता तुम मत करो। मैं कहता हूँ कि मेरे सामने उन दोनों अपराधियों को उपस्थित करो जिन्होंने महाराज राम के यज्ञ का घोड़ा पकड़ने का दुस्साहस किया है। मैं उन्हें दंड देने आया हूँ। तो लव कुश कहते हैं कि दोनों अपराधी आपकी सेवा में उपस्थित हैं, आप दंड निर्धारित कीजिए। तो लक्ष्मण जी के अवाक रह जाते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों तो हो ही नहीं सकते। ऐसे छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे धनुष, यदि तुम वो हो भी
तो भी ऐसे कोमल बालकों को दंड देने की इच्छा नहीं होती। लाओ हमारा घोड़ा हमें लौटा दो और जाओ जाकर बालकों के साथ खेलो। तो कुश कहते हैं कि अगर ये तो अच्छी बात है कि आप हमें दंड नहीं देना चाहते, किंतु हम भी आपको घोड़ा नहीं देना चाहते। अगर घोड़ा चाहिए तो महाराज राम से कहिए कि हमने उनके घोड़े के मस्तक पर लिखी चुनौती स्वीकार कर ली है, वे स्वयं आकर युद्ध करें। बार बार छोटे भाइयों को भेजकर हमारा समय नष्ट ना करें। लक्ष्मण अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, लगता है तुम तो दया के पात्र हो ही नहीं। मैं तो तुम्हारी अवस्था देख करके तुम्हारे अपराध क्षमा कर रहा था। तो कुछ कहता है कि आप अपराध क्षमा कर रहे थे, ये तो न्याय के विरुद्ध है। अपराधी को तो दंड अवश्य मिलना चाहिए। आपकी अयोध्या में तो निर्दोषों को भी दंड देने की रीति है। लक्ष्मण कहते हैं, नहीं, अयोध्या में किसी निर्दोष को दंड नहीं दिया जाता। तब कुछ कहते हैं, अच्छा, तो महारानी सीता का क्या दोष था जिन्हें इतना महान दंड दिया गया? तब आपके हृदय में क्या कोई दया नहीं थी कि अब ये दया कहाँ से आ गई? लक्ष्मण सोच में पड़ जाते हैं और वे लव कुश से कहते हैं कि कौन हो तुम? लव कुश कहते हैं कि अपराधी जिन्होंने यज्ञ के अश्व को पकड़ने का दुस्साहस किया है। आप हमसे युद्ध करिए, अन्यथा जाकर महाराज राम को भेजिए। आप हमारा समय नष्ट ना करिए। लक्ष्मण अत्यंत क्रुद्ध हो जाते हैं और कहते हैं कि हे बालकों, मेरे क्रोध की अग्नि से डरो। मेरे क्रोध की अग्नि तुम्हें भस्म कर देगी। तुम नहीं जानते कि तुम किसका अपमान कर रहे हो। मैं तो वो लक्ष्मण हूँ जिसने मेघनाद को मारा था। लव उनका उपहास करते हैं और कहते हैं कि पहले तो आप में सिर्फ क्रोध ही था, अब अहंकार भी आ गया है और ये दोनों आपकी पराजय के चिन्ह हैं। लक्ष्मण जी क्रोधित होकर कहते हैं, तुम दोनों बड़े ही वाचाल और चपल हो। पहले मैं तुम्हारी जिह्वा तो काट लूं। और वे धनुष पर बाण रख कर चलाते हैं। उधर से लव भी प्रत्युत्तर में बाण चलाते हैं। दोनों में भयंकर युद्ध होता है। कोई भी पीछे नहीं हटता, क्योंकि दोनों ही रघुवंशी थे, लेकिन अपने रिश्तों से अनजान थे। अंत में लक्ष्मण जी नागपाश अस्त्र चलाते हैं, किंतु ये क्या, लव कुश पर उसके विष का भी कोई असर नहीं पड़ता है। लव कुश के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन जाता है। यह देखकर लक्ष्मण हतप्रभ रह जाते हैं और फिर कुश एक बाण का संधान करते हैं और लक्ष्मण उसका सामना करने को तत्पर हो ही रहे थे, किंतु ये क्या, वह बाण तो सीधे जाकर लक्ष्मण जी की छाती में लगता है और वे मूर्छित होकर गिर जाते हैं। यह देखकर कुश अत्यंत हर्षित हो जाते हैं और लव कुश दोनों गले मिलते हैं। तो दर्शकों, यह था लव कुश का लक्ष्मण जी से युद्ध। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आपके सुझावों का स्वागत है, हमें अवश्य बताइएगा। हमारा एक और चैनल है, आप उसे भी सब्सक्राइब करें, उसे भी ऐसा ही प्यार दीजिएगा, उसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। उसकी लिंक मैंने सब्सक्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। प्रभु श्री राम पर आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय सिया राम।